संतुष्ट रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ईश्वर ने विवाह संस्कार में जो पत्नी दी है, आप उससे संतुष्ट रहे, उसके साथ रहे, क्योंकि वो आपकी संगिनी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप 1000 लोगों के साथ प्रेम कर सकते हैं, 1000 लोगों के साथ घूम सकते हैं, लेकिन जो पत्नी आपके लिए कर सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए पति पत्नी का यह रिश्ता इतना पवित्र है, क्योंकि इस विवाह संस्कार में परमेश्वर साक्षी है। और अगर कोई इस बात का उल्लंघन करता है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वो पाप का भागी बनता है और उनके जीवन में आशीष दूर चली जाती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो इसका अर्थ यह है कि सबने पाप किया, कोई भी बचा नहीं है, छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी बचा नहीं है। इस विषय में हम मनन चिंतन करते जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि दाऊद का पाप क्या था। दाऊद का पाप था धोखा, दाऊद का पाप था व्यभिचार, दाऊद का पाप था हत्या। सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी आंखों से उसने अपने सेनापति की पत्नी को गुस्ल खाने में नहाते हुए देख लिया और उसकी आंखों में वासना उत्पन्न हो गई, और उस वासना के तहत उसने अपने प्यादों से कहा और उस स्त्री को महल में बुलवाया और उसके साथ क्या कर दिया, रमण किया। इतना ही नहीं, वो गर्भवती हो गई और इस विषय में वो ऊरिया को बताना नहीं चाहता था। तो जब युद्ध का समय आया, जब उसे युद्ध लड़ने के लिए जाना था, तो उसने अपने सेनाधिकारी से कहा कि जब युद्ध लड़ा जा रहा होगा तो ऊरिया को ऐसी जगह पर खड़ा कर देना जहां पर कि शत्रु ज्यादा हावी हो, और उसे वहां पर लगा दिया गया और उसे धोखे से मरवा डाला। ना केवल एक पाप, सबसे पहले प्यारे भाई और बहनों, व्यभिचार, फिर धोखा और फिर हत्या, उसकी हत्या तक करवा दी। साउल का पाप क्या था, जो लोगों को सताता था, मसीहों पर अत्याचार करता था, यीशु पर विश्वास नहीं करता था। पेतरुस का पाप क्या था, पेतरुस का पाप था प्रभु को इनकार करना। और बाइबल इसके विषय में कहती है कि अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। क्या है? अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। जो ये स्वीकार नहीं करता कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, वो दोषी ठहराया जा चुका है। ये बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र का पाप क्या था? अपने पिता का अनादर करना, अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानना, अपने पिता के से दूर चले जाना, अपने पिता के घर में जो सुख सुविधाएं थी वो उससे ज्यादा खुश नहीं था, वो कुछ और जिंदगी जीना चाहता था। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 और उसका दूसरा भाग, जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता है। जो प्यार नहीं करता है वो मृत्यु में निवास करता है, और जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं है। हत्यारे में जीवन नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 बाइबल हमें बताती है, पुत्र यदि तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। पाप किसका विनाश करता है? मनुष्य की आत्मा का। हिंदी में एक शब्द है जमीर, अंतःकरण, ये उसका नाश कर देता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए कोई व्यक्ति जो दूसरों का सर्वनाश करता है, आजकल आप देखते हैं हत्या कर देता है, नृशंस हत्या जिसे कहते हैं, उसके मन में कोई प्यार नहीं है, कोई उसके मन में व्यक्ति विशेष का कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं। ऐसा व्यक्ति
प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी आत्मा हम कहते हैं मर चुकी है, उसका अंतःकरण मर चुका है, वो काटने मारने के लिए तैयार रहता है। शैतानी ताकतें उसके ऊपर इस प्रकार हावी रहती हैं कि वो अपना रूप प्रकट करती है। और बाइबल कहती है शैतान मारने, चुराने, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप सुंदर गीत गा रहे थे, यीशु हमारे इस घर में आया है। मैं आमंत्रित करूंगा भाई संदीप को कि फिर से आकर इस गीत की 2-4 लाइनें दोहराएं। आप महसूस करना कि प्रभु के पीछे सैकड़ों लोग भागे फिरते थे वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए। यीशु उनके जी जब आता था, वे लोग वचन सुनने के लिए उनके पीछे 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 रहते थे, क्योंकि उन वचनों से उनका जीवन बदलता था। आज वो प्रभु अपने दासों के द्वारा आपके बीच में आता, प्रचारकों के द्वारा आपके बीच में आता है और आपको प्यारे भाइयों और बहनों सत्य के मार्ग पर ले चलता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में आ रहा है? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है अच्छे से? आपका जीवन बदल जाएगा, स्वीकार करना। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में आपका कल्याण है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? अच्छा बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है, उसकी संगति में रहना चाहता है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति मिलती नहीं। पैसा है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, अच्छा मकान है, गाड़ी है, लेकिन शांति नहीं है। तो शांति पाने के लिए आप प्रभु का वचन सुनने, मनन चिंतन करने के लिए आए हैं, तो प्रभु आपको बताने के लिए आया है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि खुदावन अपने लोगों में आया है? विश्वास करते हैं? जी हाँ, तो जोरदार ताली बजाना प्रभु के लिए, स्वागत करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके पाप स्वीकार सुनने के लिए 3 पुरोहित पंडाल के पीछे हैं और लगभग 3 पुरोहित यहाँ क्लासरूम में मौजूद हैं।
आप वचन सुनते रहिए और पाप स्वीकार करते रहिए। चंगाई प्राप्त करने का सबसे अच्छा और उत्तम माध्यम है अपने गुनाहों को कबूल करना। बहुत सारी ऐसी बातें मैं बस चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए ये एक तालीम भी है और वचन बांटना भी है, और इसी के साथ साथ ये आपके जीवन को शुद्ध करता जाएगा और आप चंगे होते जाएंगे। इसलिए पत्तों पर दवाई डालना बंद करिए, जड़ में दवाई डालिए, क्योंकि कीड़ा जो है जड़ में लगा है। कीड़ा जो है जड़ में है, लेकिन हम नादान इंसान सोचते हैं कि पत्तों में कीड़े लगे हैं। पत्तों में कीड़े तो लगते हैं, आते जाते हैं। अगर जड़ स्वस्थ है, पत्ते में कितना भी कीड़ा लगा होगा वो झड़ जाएगा, नया पत्ता फिर से आ जाएगा और जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन अपनी जड़ों को शुद्ध करिए, और जड़ों को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है, जब तक यीशु मसीह आपके गुनाहों का, पापों का खाता अकाउंट क्लोज ना करे, तब तक आप प्यारे भाइयों और बहनों पाप में रहेंगे, और वो पाप आपको घुन की तरह खाता रहेगा। वो पाप आपको घुन की तरह खाता रहेगा। मैं बहुत सारी बातों को आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं इन 2 घंटों में। सुनने के लिए तैयार है? नहीं सुनने के लिए थकेंगे तो नहीं? हाँ, तो सुनते जाइए। तो मैं कह रहा था कि यदि पुत्र तुमने पाप किया है तो दूर भागो। पाप से ऐसे दूर भागो जैसे सांप के सामने से आप दूर भाग जाते हो, क्योंकि ये पीछा करता है, ये पीछा करता है। इसका रूप इतना भयानक है, इतना भयानक है कि ये लोगों की आत्माओं का क्या कर देता? सर्वनाश कर देता है। उनके अंतःकरण को सर्वनाश कर देता है, खा जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 में, कि क्या आप लोग नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? अन्याय करने वाला व्यक्ति ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। और इसमें बाइबल साफ साफ हमें बताती है, धोखे में ना रहे, आप लोग धोखे में ना रहे। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे, शराबी, पुरुषगामी, निंदा करने वाले और धोखेबाज, ओझे, ये कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे पापों से ये पूरी दुनिया आज जकड़ी हुई है। हर तरफ शोषण, हत्या, लाचारी, मार काट, लड़ाई झगड़े, आप आसपास जिधर देखते हैं ऐसी बातें हमको नजर में आती हैं। हर तरफ बुराई का बोलबाला है। कोई भी व्यक्ति सत्य के साथ अपना जो केस कोर्ट कचहरी का नहीं लड़ता, वो झूठ को सच साबित करते हैं और सच को झूठ साबित करते हैं। इस विषय में बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। यशायाह नबी का ग्रंथ यदि आप खोलेंगे तो परमेश्वर नबी के द्वारा हर अधर्म की निंदा करता है, हर अधर्म की निंदा करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 और उससे आगे मैंने कल आपके लिए वचन पढ़ा था। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर से तुमको विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, उंगलियां को कर्म से दूषित, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती, एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता, ईमानदारी से मुकदमा नहीं लड़ता, खोखले तर्क प्रस्तुत करके झूठ बोलता है, अन्याय का गर्भ धारण करता, अपराध को जन्म देता, मकड़ी के जाले बुनता, सांप के अंडे खाता और मर जाता है। जब अंडा फूटता है तो उसमें से सांप का बच्चा निकलता। उनके जाले कपड़े के काम नहीं आते, जो कुछ बुनते हैं उससे कोई अपना शरीर ढक नहीं सकता। उनके कर्म कुकर्म है, उनके कर्म कुकर्म है। 58
अध्याय 58 प्रभु का वचन कहता है, वे प्रतिदिन मुझे ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं। एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता को भुलाया ना हो, वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या ही क्यों करते हैं जब तू ध्यान ही नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपने काम करते हो और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए, टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना और दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना और अपनी रोटी भूखों के साथ बांटना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब आपकी सुनवाई होती है, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। और प्रभु कहता है, तुम ये सब नहीं करते हो और मुझसे तुम आशीष की आशा करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे तुम पर दया कर दूं? क्योंकि तुम उपवास के दिनों में अपने नौकरों से कठोर परिश्रम लेते हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो। दिन भर उपवास किया, शाम को पत्नी से झगड़ा किया, बच्चे से झगड़ा किया, किसी से झगड़ा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, अन्याय के अंडे सेते हो, प्रभु का वचन कहता है, और तुम आशा करते हो कि मैं तुम पर दया करूं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाप का और बुराई का रूप इतना भयानक है कि ये पूरे इंसान को नष्ट कर देता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस लिखता है, अध्याय 10 पद संख्या 26 में, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो पापों के प्रायश्चित के लिए उसके लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। If you know what you are supposed to do and if you don't do, then there is no sacrifice left for that person for the forgiveness of sins. मतलब अब कोई व्यक्ति इतने वचनों को सुनने के बाद फिर से बुराई पे कदम रखता है तो वो बाइबल हमें बताती है ऐसे व्यक्ति के समान बन जाता है, ऐसे जानवर के समान बन जाता है जो नहाने के बाद फिर से गंदी जगह में जाकर बैठता है, जैसे कि नहाई हुई सूरी फिर से गंदी जगह में जाकर लौटती है और शरीर को गंदा करती है। तो जान लेने के बाद कि आपसे प्रभु क्या चाहता है, कोई व्यक्ति ये नहीं करता तो वो पाप करता है, और ऐसे व्यक्ति के पापों के प्रायश्चित के लिए प्यारे भाइयों और बहनों कोई भी बलिदान नहीं रह जाता। तो पाप क्या करता है, ये कैसे आपको नष्ट करता है? सबसे पहले बाइबल हमें बताती है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 22 में हम पढ़ते हैं, वो आपकी खुशी छीन लेता है। क्या करता है? खुशी छीन लेता है। अगर आपका गलत रिश्ता हो गया किसी से और कहीं पर आप फंस चुके हैं, व्यभिचार में अगर आ गए हैं, तो दिन रात वो आपकी खुशी को आपसे छीनता रहेगा। आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, आपकी खुशी छीनता है सबसे पहले। दूसरी बात, आपके मन से शांति को छीन लेता है। तीसरी बात, ईश्वर से आपको दूर ले जाता है। पाप की अवस्था में इंसान प्रभु के सामने बैठ नहीं सकता है। चौथी बात, ईश्वर को आप धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। पांचवी बात, आत्मा की प्रेरणा का दमन करता है, आत्मा से संचालित होने नहीं देता है। छठवीं बात, हमारी पवित्रता चली जाती है, अनॉइंटिंग चली जाती है, अभिषेक चला जाता है। सातवीं बात, ईश्वर के अनुग्रह से आप वंचित हो जाते हैं। आठवीं बात, अभिषेक आपसे दूर चला जाता है। और नौवीं बात, आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है? परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, क्योंकि एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं।
ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे से अपने रिश्तों को छिपाने लगते हैं। घर में कौन आता है, कौन जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पाप फ्रीडम को छीन लेता है, आजादी को छीन लेता है। पाप आपको छिपने पर मजबूर करता है, जैसे कि आदम और हवा को उसने छिपने पर मजबूर कर दिया और वे अपने आप को पत्तों में छिपाने लगे। यही इंसान की भी गति है। तो बाइबल इसके विषय में बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने पापों को छिपाता है वो उन्नति नहीं करता है, लेकिन जो उनको स्वीकार करता और प्रकट करता है और उन्हें त्याग देता है, उस पर दया की जाती है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझे इन तमाम बुराइयों से आजाद कीजिए। मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर रोग बीमारी का, पाप का, अंधकार की शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपका हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु एक सुंदर बात इस वक्त बता रहे हैं कि तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूंगा। यू लुक जीसस, जीसस लुक्स एट यू। यू लुक जीसस, जीसस लुक्स एट यू। द मोमेंट यू डोंट लुक एट हिम, यू विल फॉल। जैसे ही आप उसे देखना छोड़ देते हैं, उसके वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, आप बुराई में गिरने लगते हैं, उन तमाम कामों को करते हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करती हैं। इसलिए प्रवक्ता लिखता है अध्याय 27 पद संख्या 30 में, जो बुराई करता है उस बुराई से उसी व्यक्ति को हानि होती है। क्या होती है? जो बुराई करता है उस बुराई से उस बुराई करने वाले व्यक्ति को हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है। यद्यपि वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है, तो इसलिए वो क्या करता है? दोषारोपण करने लगता है, इल्जाम लगाने लगता है, इल्जाम लगाने लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों आखिर ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोगों के जीवन में वैल्यूज की कमी हो गई है, मानवीय मूल्यों की कमी हो गई है। इंसान क्या करने लग गया है? पाप भी करता है, पुण्य के काम भी करता है, झूठ भी बोलता है और सच भी बोलता रहता है, प्रार्थना भी करता है प्यारे भाइयों और बहनों, और बुराई में भी जीवन बिताता है, झूठ का बोलबाला है। इंसान में पशु प्रवृत्ति इस तरीके से घर कर गई है कि वह मारते, लड़ते, झगड़ते, काटते समय नहीं देखता कि उसके सामने इंसान है या जानवर है। कभी कभी इंसान के जीवन में एक जानवर जैसा वो व्यवहार करने लगता है, उसका अंतःकरण मर चुका होता है। क्रोध, लालच, घमंड, वासना, अश्लीलता का पर्दा उनकी आंखों पर जो पड़ा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों, इसी की वजह से उनके जीवन में आशीष नहीं है। भाई एक सुंदर गीत गाते हैं, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए। थोड़ी देर में हम इसको गाएंगे और इस वचन के द्वारा, इस गीत के द्वारा आशीष को ग्रहण करेंगे। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम लोग देखते हुए भी नहीं देखते, हम करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते हैं, हम जिंदा हैं लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों अपने बंधनों में हैं। मैंने आपसे कई बार जिक्र किया कि जब यीशु मसीह ने लाजर को कहा, लाजर उठ के बाहर आ जाओ, लोगों से कहा कि पत्थर हटा दो। उसके बाद जब लाजर बाहर आ गया तो उसका शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था और वो आसानी से चल फिर नहीं पा रहा था। तो यीशु ने क्या कहा? अब इसकी पट्टियों को खोल दो। क्या करो? अब इसकी पट्टियों को खोलो और तब ये आजादी से चलेगा फिरेगा। वो पट्टियां क्या थी? वो बंधन थे जो सिर से लेकर पांव तक उसे लपेटे। हालांकि वो जिंदा था, विश्वासी लोग भी, मसीह लोग भी और प्रभु के अनुयायी, हो सकता है वो जिंदा है लेकिन बंधनों में है, इसलिए उनके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उनके जीवन में आजादी नहीं है, इसलिए उनके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों इन तमाम बंधनों के कारण वो खुशी को महसूस नहीं करते हैं, हर पल रोते रहते हैं,
हर वक्त चिंता में रहते हैं, हर वक्त प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती रहती है और मानो ऐसे लगता है जैसे वो दिन काट रहे हो। कई बार पूछता हूं कैसे हैं, जिंदगी कैसी चल रही, क्या करे फादर, दिन काट रहे हैं, कट रही है जैसी तैसी, आधी निकल गई, आधी और निकल जाएगी। मतलब इतनी निराशा जीवन में, इतनी उदासी जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु हमें याद दिलाता, उदासी के शिकार मत बनो, चिंता मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हें नवजीवन प्रदान करेगा। ऐसी उदासी जिनके पास यीशु है, जिनके पास खजाना है, जिनके पास जीवंत ईश्वर है, मांगो और दिया जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। थके मांगो और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार की ज्योति में हूं, जो मेरा अनुसरण करता है अंधकार में नहीं भटकेगा। मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। मैंने अपना रक्त बहाकर तुम्हें खरीद लिया है। प्यारे भाइयों, जिसके पास इतना बड़ा खजाना है उसे और चीजें ढूंढने की जरूरत क्या है। लेकिन क्योंकि इंसान का मन जो बचपन से बुराई की ओर है, तो इसलिए वो अपने जीवन को इस बुराइयों में फंसाता रहता है और अपने ही जाल में वो खुद फंस जाता है। कई बार उदाहरण देता हूं मैं, मकड़ी देखी है आपने, मकड़ी देखी है, स्पाइडर जो अपने लिए जाला बनाती है और उस जाले में वो खुद ही फंस के मर जाती है। उस जाले में वो खुद ही फंस के मर जाती, उसको कोई मारता नहीं है।